सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अंग्रेजी व्याकरण का एक ऐसा विषय है जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी और अन्य सरकारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये विषय आसान लग सकता है, लेकिन परीक्षाओं में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत सूक्ष्म गलती पकड़ने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ हम आपके अभ्यास के लिए 15 एमसीक्यू दे रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक के साथ स्पष्ट व्याख्या दी गई है। इनका अभ्यास करने से आपकी तैयारी मजबूत होगी और गलतियां कम होंगी। ये रहे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर आधारित 15 एमसीक्यू। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, इज। जब वाक्य में ईदर और आता है तो क्रिया उस कर्ता के अनुसार आती है जो उसके पास हो। यहाँ गर्ल एकवचन है, इसलिए इज का प्रयोग होगा। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, इज। यहाँ लिस्ट ऑफ आइटम्स में असली कर्ता लिस्ट है, जो कि एकवचन है। आइटम्स केवल सूची का हिस्सा हैं, इसलिए क्रिया भी एकवचन होनी चाहिए। इसलिए सही उत्तर है इज। तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, इज। यहाँ मुख्य कर्ता है माई ब्रदर, जो एकवचन है। अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स एक अतिरिक्त जानकारी है, न कि मुख्य कर्ता, इसलिए क्रिया भी एकवचन होगी, इज। चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर। जब वाक्य में नीदर नॉर का प्रयोग हो तो क्रिया उस कर्ता के अनुसार आती है जो क्रिया के सबसे पास होता है। यहाँ स्टूडेंट्स पास है और वो बहुवचन है, इसलिए सही क्रिया होगी आर। पांचवा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इज। मैथमेटिक्स देखने में तो बहुवचन लगता है क्योंकि इसमें एस लगा है, लेकिन ये एक विषय है और इसे एकवचन माना जाता है, इसलिए हम इज का प्रयोग करते हैं। छठा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इज। यहाँ कर्ता है अ पेयर ऑफ शूज। मुख्य शब्द है पैर, जो कि एकवचन है। भले ही शूज बहुवचन लगते हों, लेकिन अ पेयर को एकवचन मानकर ही क्रिया लगाई जाती है, इसलिए सही उत्तर है इज। सातवां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर। यहाँ चिल्ड्रन शब्द है, जो कि बहुवचन है, इसलिए हमें क्रिया भी प्लूरल यानी बहुवचन रूप में लगानी चाहिए, इसलिए सही उत्तर है आर। आठवां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर। वाक्य में देयर तो केवल एक प्रारंभिक शब्द है। असल कर्ता है अ डॉग एंड अ कैट, जो मिलकर बनते हैं बहुवचन, इसलिए हमें चाहिए प्लूरल वर्ब यानी आर। नवां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैज वन। वाक्य की शुरुआत हो रही है ईच से, और ईच को हमेशा एक वचन माना जाता है, भले ही वो कई लोगों की बात कर रहा हो, इसलिए सही क्रिया होगी हैज वन, यानी एक वचन वर्तमान पूर्णकाल। 10वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, इज। यहाँ 10 किलोमीटर्स दिखने में बहुवचन लगता है, लेकिन ये एक मात्रा डिस्टेंस मेजरमेंट को दर्शाता है और ऐसे मामलों में उसे एक वचन की तरह माना जाता है, इसलिए हम कहेंगे 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 11वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर। पुलिस एक समूहवाचक संज्ञा है। भले ही ये एक शब्द है, लेकिन इसका मतलब होता है अनेक व्यक्ति, इसलिए इसे बहुवचन माना जाता है और हम क्रिया लगाते हैं आर। 12वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, इज। न्यूज़ दिखने में भले ही बहुवचन जैसा लगे क्योंकि इसके अंत में एस है, लेकिन व्याकरण में इसे एकवचन सिंगुलर माना जाता है, इसलिए हम कहते हैं द न्यूज़ इज शॉकिंग, न कि आर। 13वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
सही उत्तर है ऑप्शन बी आर। ट्राउजर्स एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन माना जाता है, चाहे वो एक ही जोड़ी क्यों ना हो। इसलिए हम कहते हैं माई ट्राउजर्स आर, न कि इज। 14वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी इज। वाक्य की शुरुआत हो रही है नाइदर ऑफ से, और नाइदर को हमेशा एक वचन के रूप में ही माना जाता है, इसलिए हमें चाहिए एक वचन क्रिया इज। 15वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी हैज़। यहाँ द कमिटी एक समूहवाचक संज्ञा है, और जब पूरा समूह एक साथ कार्य करता है तो उसे व्याकरण में एक वचन माना जाता है, इसलिए हम कहेंगे द कमिटी हैज़ रीच्ड अ डिसीजन। तो दोस्तों, अगर आपने इन सवालों से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मज़ेदार और काम के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सीखना यहाँ आसान है और मज़ेदार भी।